वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज हम लोग 11 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति करते हुए कण के स्थिति और समय एवं वेग और समय के मध्य ग्राफ किस प्रकार से होता है देखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, आपके बोर्ड में एक समान गति का ग्राफीय निरूपण हेतु स्थिति समय के मध्य खींचा गया ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें जब भी कोई वस्तु एक समान गति अर्थात एक समान वेग से अगर कोई वस्तु गति करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ग्राफीय निरूपण किया जाता है, स्थिति और समय के मध्य और वेग और समय के मध्य ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब भी कोई वस्तु एक समान गति करता है एक समान वेग से तो स्थिति और समय के मध्य किस प्रकार से ग्राफ होता है। इसके लिए देखिए, अगर कोई वस्तु एक समान गति करते हुए अलग अलग समय में उसकी स्थिति किस प्रकार से परिवर्तन होता है, एक टेबल के माध्यम से पहले से हमने लिख दिया है। तो जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति पर है तो उसकी स्थिति जो है वह 10 मीटर है। उसके पश्चात उसकी स्थिति में परिवर्तन होता जाएगा अर्थात अलग अलग समय में एक समान वेग से गति करेगा। तो देखिए, एक सेकंड पश्चात वह 10 मीटर से कहां पहुंच जाता है, 25 मीटर पर। उसी प्रकार से एक समान वेग से गति करते हुए 2 सेकंड पश्चात वह 40 मीटर की दूरी तय करता है, 3 सेकंड पश्चात वह 55 मीटर की दूरी तय करता है, 4 सेकंड पश्चात 70 मीटर की दूरी और 5 सेकंड पश्चात वह 85 मीटर की दूरी तय करता है। अर्थात एक समान वेग से एक समान गति करते हुए समय का मान बढ़ता है तो उसकी स्थिति भी एक समान परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से इस टेबल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ग्राफ खींचा गया, देखिए, जिसमें एक्स अक्ष में समय को लिया गया है और वाई अक्ष में स्थिति को लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक समय 0 पर स्थिति क्या है, वस्तु की 10। तो प्रारंभिक समय 0 पर वस्तु की स्थिति 10, यह बिंदु प्राप्त होगा। समय 1 पर 1 सेकंड पश्चात स्थिति कितना है, 25 मीटर। तो समय 1 सेकंड पश्चात वस्तु की स्थिति देखिए 25 मीटर, 2 सेकंड पश्चात 40। तो यहाँ पर 2 सेकंड पश्चात देखिए 40 मीटर, यहाँ पर यह बिंदु प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 3 सेकंड पश्चात 55 मीटर। तो देखिए, यहाँ पर समय 3 सेकंड पश्चात वस्तु की स्थिति यहाँ पर कितना है, 55 मीटर। इसी प्रकार से 4 सेकंड पश्चात 70 मीटर की दूरी तय करते हैं तो 4 सेकंड पश्चात यहाँ पर यह बिंदु प्राप्त होगा और 5 सेकंड पश्चात 85 मीटर की दूरी। इन सभी बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है एक समान वेग से तो स्थिति और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ जो है वह एक समान सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि दो अलग अलग समय t1 और t2 पर वस्तु की स्थिति x1 और x2 है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक समान गति करते हुए वस्तु की स्थिति और समय के मध्य ग्राफ से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले माना कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है जिसमें माना प्रारंभिक समय t1 पर वस्तु की स्थिति या हम लोग ले लेते हैं x1। देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक समय पर एक बिंदु P लिए हैं जिसको समय t1 लिए हैं, वहां पर अगर इसको सीधा मिलाएंगे तो वस्तु की स्थिति यहाँ पर प्राप्त हो, जिसको A लेते हैं, यह x1 के बराबर प्राप्त होता है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर समय बढ़ता जाएगा तो समय t2 पर वस्तु की स्थिति बढ़कर x2 हो जाता है। तो क्लियर। देखिए, यहां पर अब कुछ समय पश्चात वस्तु बढ़कर मान लो बिंदु Q पर पहुंच जाता है, ठीक है जी। t2 समय पश्चात जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहां पर मिलेगा, बिंदु B पर, यानी यह x2 स्थिति प्राप्त होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है अर्थात कि वेग उत्पन्न हो रहा है। तो वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन अर्थात विस्थापन अपान समय अंतराल। तो इस कंडीशन में वस्तु का
वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन अपान समयांतराल। यहां पर देखिए वस्तु के वेग ले लेते हैं v, स्थिति में परिवर्तन यानी अंतिम स्थिति x2 यहां पर देखिए, और प्रारंभिक स्थिति क्या ली यहाँ पर x1, x2 जो उसको आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु B और x1 आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु C। इस प्रकार से अंतिम स्थिति x2 माइनस प्रारंभिक स्थिति x1, समयांतराल अंतिम समय t2 माइनस प्रारंभिक समय t1, इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पर समय t1 और स्थिति किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले अपन समय t1 ले लेते हैं, बिंदु O से यानी प्रारंभिक समय 0 से t1 यहाँ तक की स्थिति किसको प्रदर्शित कर रहा है, बिंदु OP को। तो यहाँ पर लिखेंगे t1 इज इक्वल टू OP। इसके पश्चात देख लेते हैं अपन t2, तो यहाँ से देखिए t2 यानी प्रारंभिक समय O से 5 यानी बिंदु Q प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर t2 इज इक्वल टू लिखेंगे OQ। क्लियर यहाँ तक। इस प्रकार से देखिए ये जो आपका OQ है ये किस समय को प्रदर्शित कर रहा है, यहां से यहां तक को, ठीक है जी, क्लियर। इस प्रकार से अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखिए अपने को क्या चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी अर्थात कि इसमें रखने के लिए क्या चाहिए, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 यानी pq। तो pq कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए चित्र से ग्राफ से क्या प्राप्त हो रहा है, pq। तो pq को क्या लिखेंगे, OQ माइनस OP। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन OQ माइनस OP। तो इस प्रकार से PQ इज इक्वल टू OQ। तो OQ कितना है देखिए T2 माइनस OP, तो OP कितना है T1। इस प्रकार से PQ इज इक्वल टू अपने को प्राप्त हुआ T2 माइनस T1। अब देखिए PQ किसके समांतर है, सीध में है AC, तो PQ को अपन लिख सकते हैं AC। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से टाइम t2 माइनस t1 मिल गया। अब स्थिति के लिए देखते हैं, देखिए प्रारंभिक स्थिति x1 यानी O से यहाँ इसके समांतर है वह Q से C। यहाँ पर स्थिति x1 जो है वह किसके समांतर है, QC के, तो x1 को अपन लिख सकते हैं QC। इसके बाद अगला स्थिति देखिए x2 माने ये किसके समांतर है, QB के, तो H2 को अपन लिख सकते हैं QB। क्लियर। अब अपने को इतना चाहिए H2 माइनस x1 इसमें रखना है, तो देखिए H2 माइनस x1 यानी ये वाला पोर्शन BC, तो BC को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ग्राफ से BC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको QB माइनस QC यानी Q से B में Q से C को घटा देंगे तो ये पोर्शन अपने को H2 माइनस x1 प्राप्त होगा। तो BC को लिख सकते हैं QB माइनस QC। तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर BC इज इक्वल टू QB, तो QB कितना है H2 माइनस QC, तो QC कितना है x1। इस प्रकार से BC इज इक्वल टू अपने को प्राप्त हुआ x2 माइनस x1। इसी प्रकार से PQ यहाँ से यहाँ तक T2 माइनस T1। इस प्रकार से इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड इन दोनों मानों को समीकरण एक में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, देखिए यहाँ पर वस्तु का वेग v इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, h2 माइनस x1। यहाँ पर देखिए h2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, BC। उसके पश्चात देखिए क्या है यहाँ T2 माइनस T1, ये मिलेगा आपको इक्वेशन सेकेंड से T2 माइनस T1, तो इसको आप लिख सकते हैं AC। तो इस प्रकार से इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में क्या मिला, वस्तु का वेग v इज इक्वल टू BC अपान AC। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाने पर हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, जहां पर यहाँ मध्य में जो कोण बल उसको थीटा से शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में अगर इन भुजाओं की बात करें तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए
BC न्यून कोण के सामने की भुजा, ये क्या है लंब अपान AC, इस त्रिभुज के लिए AC क्या है आधार, तो लंब और आधार किसका मान है टेंजेंट का मान है, तो संपूर्ण त्रिभुज ABC में अपन लेंगे 10, यहाँ पर न्यून कोण लिया गया है थीटा, अपने को पता है क्या होता है ये लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है BC और आधार कितना है AC, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं BC अपान AC, इस मान को अपन रख देते हैं समीकरण 4 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर वस्तु का वेग v इज इक्वल टू BC अपान AC की जगह में क्या प्राप्त हो रहा है tan थीटा, तो इस प्रकार से यह एक संबंध प्राप्त होता है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है तो स्थिति और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ के लिए जो टेंजेंट है उसको उसकी प्रवणता या ढाल कहा जाता है। जब वस्तु इस प्रकार से गति कर रहा है जी, बढ़ रहा है देखिए, तो इस प्रकार से इसको इसकी ढाल या प्रवणता कहते हैं, जो एक समान गति करते हुए वस्तु के या कण के वेग के बराबर होता है। इस प्रकार से एक समान गति में स्थिति और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होता है। यह एक इंपॉर्टेंट संबंध है जो कई जगह अपने को यूज होता है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर वस्तु जो है यदि प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 व t समय पश्चात वस्तु की स्थिति x है, तो एक समान गति का समीकरण, अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो एक समान गति का समीकरण इस प्रकार से दर्शाया जाता है, x इज इक्वल टू x0 प्लस vt, या फिर लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू vt को पहले लिख लेते हैं और प्लस x0। इस प्रकार से ये जो आपका समीकरण है, यह वस्तु एक समान गति करे उसका समीकरण है। पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे 10 स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो हम लोग जानते हैं सरल रेखा में गति करते हुए कण का समीकरण, तो यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण जो पिछले साल आप लोग पढ़ चुके हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह x अक्ष की दिशा में अंतःखंड है, यह है इसकी ढाल या प्रवणता। अब इन दोनों की तुलना करो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vt, और यहाँ पर क्या है x अर्थात समय t जो है इसकी x अक्ष की दिशा में वस्तु की गति कर उसको शो कर रहा है। तो दोनों की अगर तुलना किया जाए तो वस्तु का जो वेग है वह सरल रेखा में गति करते हुए कण के ढाल यानी प्रवणता m के बराबर होता है। अर्थात इन दोनों समीकरण की तुलना किया जाए तो यह जो है प्रवणता वो किसके बराबर है, वस्तु के वेग v के बराबर, यानी v इज इक्वल टू m। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है तो उस वस्तु का जो वेग है सरल रेखा में गति करते हुए कण के ढाल या प्रवणता m के बराबर होता है। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है तो वस्तु की वेग जो है वह उसके स्थिति और समय के मध्य खींचे गए ढाल या ग्राफ की प्रवणता के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक समान गति में स्थिति और समय के मध्य ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार से जानकारियां प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग एक समान गति के ग्राफी निरूपण का वेग और समय के मध्य ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है देखते हैं। एक समान गति के ग्राफी निरूपण में वेग और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ, चूंकि हम लोग एक समान गति देख रहे हैं जो एक समान वेग से आगे बढ़ता है वस्तु, तो इस कारण से देखिए यहाँ पर वेग जो है वह नियत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर वस्तु जो है वह एक समान गति कर रहा है यानी वेग उसका सेम रहेगा, तो t बराबर 0 पर वह 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा। अगले सेकंड पश्चात उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं दूसरे सेकंड के पश्चात उसकी स्पीड, तीसरे सेकंड, चौथे और पांचवें सेकंड के पश्चात उसके स्पीड यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह एक समान वेग से चलते हुए वस्तु के लिए समय और वेग के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे उसके लिए यह टेबल है। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल के आधार पर ग्राफ हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है। एक्स अक्ष में
वस्तु जब अलग अलग समय में गति करता है उसको लिया गया है, और y अक्ष में वेग को, चूंकि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक समय 0 पर उस वस्तु का जो वेग है वो 50 ही रहेगा। पहले सेकंड के पश्चात जो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे सेकंड के पश्चात उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीसरे सेकंड के पश्चात भी, चौथे और पांचवें सेकंड के पश्चात उसका वेग जो है वह 50 ही बना रहेगा। अर्थात कि इसकी जो स्पीड है वेग वो कांस्टेंट रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको यह एक्स अक्ष के समांतर जो है गति करता हुआ कण आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जब वह एक समान वेग से आगे बढ़ता है तो इस पर दो बिंदु ए और बी लेते हैं, तो किसको प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए देखिए माना t1 समय पर और t2 समय पर वस्तु की स्थिति देख लेते हैं। माना वस्तु का t1 समय पर स्थिति x1 व t2 समय पर स्थिति x2 है, लेकिन इसका वेग कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यहां पर तो वस्तु का वेग, ध्यान दीजिए, वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात t1 और t2 पर स्थिति तो बदल जाएगा लेकिन वेग में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग v ही रहेगा, ना कि v1 और v2। तो अपने को पता है वेग बराबर क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी अंतिम स्थिति x2 माइनस प्रारंभिक स्थिति अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये प्राप्त होगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए h2 माइनस x1 क्या है? एक समान गति में वस्तु जब गति करता है तो उसके विस्थापन का मान है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति वेग। तो वेग क्या है? देखिए यहाँ पर वेग जो है वह, देखिए वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग जो है वह 50 कांस्टेंट बना हुआ है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है? देखिए वेग जो है वह वेग किसको प्रदर्शित कर रहा है? ए पी या बी की को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेग यहाँ v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पी ए या ए पी, जैसे भी हो। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए t2 माइनस t1, तो यहाँ से यहाँ तक का समय जो है वह t1 है, जो किसके बराबर है? o से p के बराबर। इसी प्रकार से t2 देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक का समय o से q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने को यहाँ पर t2 माइनस t1 निकालना है pq। तो pq का वैल्यू क्या हो जाएगा? pq इज इक्वल टू लिख सकते हैं oq माइनस op। तो यहाँ हो जाएगा oq माइनस op। तो pq इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या दिया है? oq। तो oq कितना है? t2 माइनस op। तो op कितना है? t1। क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए ये क्या है? विस्थापन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v। तो देखिए यहाँ पर v की जगह में क्या लिख सकते हैं? अपन AP, फिर यहाँ पर इंटू t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 की जगह में क्या लिखेंगे? PQ। तो देखिए AP इंटू PQ, AP इंटू PQ, ये जो एक क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है आयत का क्षेत्रफल, जब इसमें दो बिंदु ए बी लेते हैं t1 और t2 के संगत, जब इसको मिला देंगे तो आयत प्राप्त, इस आयत के क्षेत्रफल की ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विस्थापन को। इस आयत से घिरे क्षेत्रफल का AP क्या है? लंबाई है, और PQ क्या है? PQ इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, जब वेग और समय के मध्य खींचते हैं तो इस ग्राफ का जो विस्थापन है लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात कि आयत APQB, आयत APQB का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर? तो इस प्रकार से देखते हैं
कि जब कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है अर्थात उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो विस्थापन है वह APQB जो आयत है से घिरे क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वेग समय ग्राफ का ग्राफी निरूपण इस प्रकार से होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्थिति और समय के मध्य ग्राफ और उसके पश्चात वेग और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है और उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।